हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन। सीबीटी वन के जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते थे 121 सेट थे, सारे कवर कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं सीबीटी टू के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों 122 से लेके 132 तक। इससे पहले हम ठीक है 125 तक कवर कर चुके हैं, वो आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो पूछे गए थे। और अगर आप सीबीटी टू के भी कर लेते हो, आपकी प्रैक्टिस है ना, जो क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है सीबीटी टू में, आपके वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे जिनका ठीक है लेवल अच्छा होता है। मतलब कि जो क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा होता है, आप वहां से अगर दो चार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टिपिकल हैं, वो भी आप कर पाओगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, ये बुक है, इस बुक में सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है। इसमें हमने सारे क्वेश्चन वो कवर किए हैं जितने भी आज तक आरआरबी एनटीपीसी में या रेलवे ग्रुप डी में पूछे हैं। ग्रुप डी तो हम सारा कवर कर चुके हैं। मैथ, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके साइंस सारा का सारा वो भी आप देखिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 126, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 14/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, इस पेपर से सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द ईस्ट। कहता है रोहन ने अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू किया। ठीक है जी, ये है मान लो रोहन का होम घर। ठीक है, 5 मीटर पूर्व की ओर चला, वो 5 मीटर चलने के बाद 5 मीटर चला, दाएं मुड़ गया, और 15 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गया। 5 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गया, वहां से 15 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया। 15 चला यहाँ से, और फिर कहाँ मुड़ गया वो, दाएं मुड़ गया। ठीक है, और 5 मीटर चलकर 5 मीटर फिर चल गया, वो उसी स्ट्रेट लाइन की सीधे में आगे जहाँ से वो चला था। फूलों की दुकान पर पहुंच गया। ठीक है, ये है फूलों की दुकान। फूलों की दुकान के सापेक्ष उसका घर किस दिशा में है। ठीक है, देखो उसका घर किस दिशा में है यहाँ से, तो यहाँ से होगा। अगर ये स्टार्टिंग में चला था ईस्ट साइड, तो ये कौन सी होगी दोस्तों, ये ऊपर नॉर्थ होगी। तो इसका घर कौन सी दिशा में है, यहाँ से नॉर्थ साइड में है। ठीक है, डिस्टेंस इसने पूछा नहीं, तो सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। तो कौन सा है, उत्तर की ओर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिंदी। देखो थोड़ा सा अलग है, मैंने दोनों लैंग्वेज पढ़ी। इसमें इसमें बोला था इसने, ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या है, वह ईस्ट की तरफ था, टुवर्ड्स द ईस्ट। पहले ईस्ट पे चला, और आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न लेफ्ट। यहाँ पे कितने कहाँ मुड़ा है वो, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ा है, तो मतलब कि यहाँ चलेगा, यहाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश में थोड़ा अलग है क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर है हिंदी इंग्लिश में। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, ठीक है, ही टर्न लेफ्ट है, और यहाँ पे कहता है 5 मीटर चलने के बाद, ठीक है, कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, और यहाँ पे कहता है आप एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर टर्न लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट की बात कर रहा है। तो कोई भी हो, तरीका आपको पता लग गया। यहाँ पे फिर कैसे कैसे होगा। ठीक है, पहले तो यहाँ घर था मान लो उसका, 5 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा, ये 5 मीटर चला, और फिर कहता है 15 चला, कितना चला, 15 चला, ही टर्न राइट। फिर यहाँ से 15 चलने के बाद दोस्तों वो राइट मुड़ा, तो ऐसे मुड़ेगा राइट। ठीक है, और कहता है फिर 5 मीटर चला। अब कहता है इन विच डायरेक्शन हिज होम विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर शॉप। अब इसका घर कौन सी दिशा में होगा, ये दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये होगी, साउथ भी होगी और वेस्ट भी होगी। ठीक है, साउथ वेस्ट होगी ये। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी हो आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एब्सेंस को ये लिख दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो +3, या तो +3 करेगा, या फिर हम कहेंगे ये है, इसका नंबर होता है 27, इसका होता है, ये +3 कहोगे, या फिर आप कहोगे दोस्तों कितना, यहाँ से -3 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ इसने, ठीक है, ये हुआ, ये डब्लू का नंबर 23 होता है। ठीक है, डब्लू का नंबर क्या होता है, 23, और इसका होता है 28, या -5 हुआ। ठीक है, या फिर आप कहोगे अपोजिट भी लिख सकता है, ऐसे ए को 8 बना देगा, 7 ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से पैटर्न है इसमें। ठीक है, वो आपको देखना होगा कौन सा पैटर्न है। ठीक है, एक बार मैं इसको मान के चलता हूँ, अगर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कितना, यहाँ तो +3 हुआ है, फिर कितना हुआ है, 28 -5 करेंगे 23 आएगा, -5, पहले +3 -5, फिर फिर हुआ यहाँ पे 19, 3/22, फिर +3 हुआ। ठीक है, फिर -5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -5 हुआ। ठीक है, फिर +3 हुआ, मतलब +3 -5 का पैटर्न है। तो +3 करोगे तो एफ आएगा स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन थर्ड बार हो गया, फर्स्ट बार हो गया। -5 करोगे तो दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या आएगा, फिर जे आएगा दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन
ठीक है, 4 इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन भी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सहकर्मी, ठीक है, 5 कोलेग्यूस, चांद, चांदनी, निधि, विक्रम एंड अजय आर सीटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। निधि और चांदनी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, 5 हैं दोस्तों। मान लो निधि इस साइड है, चांदनी इस साइड होगी। अगर चांदनी इस साइड है, निधि इस साइड होगी। विक्रम पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, विक्रम है ठीक मध्य में, तो ये विक्रम है, टोटल 5 है, एक इधर होगा, फिर एक इधर होगा। ठीक है, विक्रम मध्य में है, एक इधर होगा, एक इधर होगा। हाँ। समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। ठीक है, अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो यहाँ कौन होगा फिर, कौन कौन है, चांद, चांदनी, निधि, विक्रम और अजय। ठीक है, और ये कहा देखो, चांद, चांदनी एक ही अक्षर से शुरू होता है इनका नाम। ठीक है, कहता है समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे, मतलब चांद और चांदनी एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या बनेगी फिर, तो यहाँ ये वाली तो फेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो हम, अगर यहाँ कौन था स्टार्टिंग में, इसने बोला निधि और चांदनी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो यहाँ तो ये कंडीशन फेल, क्योंकि यहाँ पे चांदनी हो जाएगी, चांदनी भी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब चांदनी यहाँ थी तो चांद यहाँ होगा। ठीक है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं पे कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठेगा फिर निधि, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंबल को आपको रिप्लेस, इसको बदलना है। ठीक है, सिंबल की जगह जो दिए हुए हैं उनको चेंज करना है और बताना क्या आएगा। 8 है, 5 है, 54 है, 9 है, 3 है। डिवाइड रिप्लेस विद प्लस, डिवाइड को प्लस से रिप्लेस करना है, तो यहाँ आ गया प्लस। क्रॉस रिप्लेस्ड विद माइनस, क्रॉस को माइनस से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। प्लस रिप्लेस्ड विद क्रॉस, प्लस की जगह क्रॉस आएगा दोस्तों, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। प्लस रिप्लेस्ड विद क्रॉस एंड माइनस रिप्लेस्ड विद डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड से रिप्लेस करना है। अब इसको बताना क्या आएगा, 8 पंजे 40, माइनस 9 छिका 54, प्लस के 3, माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस 3 आ जाएगा इनसे, और जब 40 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 37 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उनके वर्णमाला क्रम जैसे ए से जेड के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद, कहते हैं किसी कॉन्सोनेंट के ठीक बाद एक वाउल आता है और उसके ठीक पहले भी एक वाउल आता है, तो इसे 77 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, उसी कूट भाषा में इसके लिए क्या शब्द आएगा। ठीक है, देखो अब आपको कॉन्सोनेंट देखना है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आएगा और बाद में वाउल आएगा, तो उसके लिए क्या कोड करेंगे, 77। तो देखो डब्लू है, डब्लू का नंबर कितना होता है, 23। एच है, एच से पहले कॉन्सोनेंट से पहले वाउल नहीं है, ठीक है, बाद में है। ठीक है, अगर ठीक कहता है हालांकि यदि किसी कॉन्सोनेंट के ठीक बाद एक वाउल आता है और उसके ठीक पहले भी एक वाउल आता है, तो उसे 77 के रूप में कूटबद्ध करेंगे। तो इसके तो नहीं आता, तो एच को 8 लिखेंगे। फिर इसका वाउल का क्या होता है, आई का 9 होता है। ठीक है, क्या होता है, 9 होता है। देखो पहला ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, फिर 23 89, 23 98, ये भी थर्ड भी बार हो गया। अब देखो, अब इस टी से पहले भी वाउल है बाद में वाउल है, तो इसको लिखेंगे 77, तो फिर आएगा 77, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, सेकंड भी। तो बचा कौन सा, ठीक है, 4 ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको बताना है these two statement may be effect of the same cause or independent causes. This statement may be independent causes without having any relationship. Read both the statement and select the appropriate option. ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना आपको, दोनों कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखो इसमें देखना कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है। KBCL ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। दूसरा कहता है
बी कहता है इलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। ठीक है, पिछले मूल्य से क्या कर दिया, खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। रिलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। इसका कारण क्या होगा दोस्तों, केबीसीएल ने रिलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। ठीक है ना, तो हम कहेंगे तो कारण कौन सा होगा, कारण कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कहोगे बी तो कारण है। ठीक है ना, बी क्या है, कारण है। देखो रिलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया, इफेक्ट क्या है, केबीसीएल ने रिलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। अगर रिलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य मतलब जिस पे खरीदता है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसको बढ़ा दिया है, तो केबीसीएल ने क्या फैसला किया है, रिलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। क्यों किया, क्योंकि उसने खरीद का मूल्य क्या है, खरीद मूल्य बढ़ा दिया कि वो ज़्यादा में खरीदेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे बी क्या है, बी तो दोस्तों कारण है, कोच है, और ए क्या है उसका इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ उसका, केबीसीएल ने रिलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। तो आप कहेंगे बी कारण है, ए प्रभाव है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रोहन अपने घर से अपने विद्यालय के लिए चलना शुरू करता है। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर कहाँ चलता है, 100 मीटर, अपने घर से अपने विद्यालय जाने के लिए। तो ये घर है उसका होम, 100 मीटर चला जी दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है। ठीक है जी, 50 पश्चिम की ओर चला दिया उसको 50। फिर वह फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा, 50 चल दिया, वो यहाँ पे पहुंच गया। और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यहाँ से दाईं मुड़ा, 100 चल दिया, और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो ये है उसका जी स्कूल, विद्यालय। तो विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो विद्यालय, ठीक है, विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है दोस्तों, इसे ये है स्कूल से उसका घर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी, ये साउथ में चला था स्टार्टिंग में, तो ये नॉर्थ होगी। तो कौन सी दिशा में है आप कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा, ये देखो वो कोई भी नहीं, हमने गलती देखो 100 मीटर चलाना दोस्तों, ये तो 100 मीटर चलेगा तो ये तो 50 ही है ना, नीचे 50 है तो ये भी 50 होगा, 100 चलाना था 50 ही होगा, तो यहाँ पहुंच गया वो। ठीक है, अब विद्यालय से उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन होगी जी, ये नॉर्थ ही, एक तो नॉर्थ होगा और एक क्या होगा, वेस्ट होगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 इसके कोनों पर, ठीक है, वर्गाकार मेज है दोस्तों, 8 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 कोनों पे और 4 मेज के बीच में बिठाने हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या बनाना है आपको, 2 डायग्राम बनाने हैं जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 4 मेज के बीच में 4 कोनों पे। ठीक है, इसीन मनजीत और ज्योति से ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, इसीन बैठा है मनजीत और ज्योति के ठीक बगल में, ये है मान लो इसीन है, मनजीत और ज्योति के ठीक बगल में बैठा है, ये मनजीत है, ये ज्योति है। अगर यहाँ पे इसीन है तो यहाँ ज्योति है, यहाँ एम मान लो मनजीत, मनमीत सॉरी। हर्ष और रेखा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, हर्ष और रेखा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। हर्ष और रेखा के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति बिठाने हैं आपको, 3। देखो इसका मतलब अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के। अब इसका अपोजिट फिक्स हो गया, इसका ये वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक है, और कौन सा फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया। अब 2 बंदे अपोजिट बिठाने हैं आपको, कौन कौन, हर्ष और रेखा के बीच, हर्ष और रेखा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर आप, ठीक है, हर्ष को यहाँ मानोगे तो रेखा यहाँ होगी। ठीक है, अगर रेखा यहाँ है तो हर्ष यहाँ होगा, ये कंडीशन बनेगी। नंदन इसीन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, नंदन है जो इसीन के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2 3, ये हो गया जी नंदन। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया जी नंदन एन। नंदन असीन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पर परेश मनमीत के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
ठीक है, मनमीत के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी है। मनमीत के कौन सी ओर? मनमीत के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है, एक दो यहाँ तक फिक्स है दोस्तों। तो ये कंडीशन बार होगी। मनमीत के बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पर प्रवेश, ठीक है, कौन बैठा है? परेश। एक दो, तो परेश यहाँ होगा, तो बचा कौन? जो बच के यहाँ होगा, ठीक है, जो बच गया यहाँ होगा। मीना और इसीन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मीना और इसीन के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो मीना यहाँ होगी, ठीक है। मनमीत रेखा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मनमीत रेखा के, ये मीना है। मनमीत रेखा के, कहता है मनमीत रेखा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो दोस्तों अगर रेखा के दाईं ओर है मनमीत, तो यहाँ पे ले लेते हैं एच, फिर यहाँ ले लेते हैं आर। अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नंदन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये है नंदन। इसके दाईं ओर बताना है आपको दूसरे स्थान पे, ये एक, ये दो, ये बैठा है जी परेश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। रमेश को ये लिख दिया, ठीक है। पहले क्या किया इसने? पलट दिया। एम सभी अक्षरों को पलट के लिख दिया दोस्तों इसने, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे। आर आई को पलटेंगे, पहले आई आएगा फिर आर आएगा, ये बार हो गया, ठीक है, ये बार हो गया। फिर एस एच को पलटेंगे, फिर एच आएगा फिर एस आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? पहले एच आएगा, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड। ऐसे दो दो वर्डों को पलट दिया इसने, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस पलट दिया। जैसे पहले वाले को सेकंड पे ले आया, सेकंड को इस पे ले आया, ठीक है। ऐसे ही चौथे को तीसरे पे ले आया, और ठीक है ऐसे ये इस साइड ले आया, इसको ऐसे पलट दिया। क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए एक है पायलट 12 है, ठीक है। तो आपको बताना है ये होटल है, जो होटल के लिए क्या आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है क्या आएगा। क्या किया है इसने, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है इसने? यहाँ पे 11 है, सॉरी दोस्तों, एक नहीं है, ये 11 है। इसके लिए 12 है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके लिए क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करो। 19 और 21 40, और 7 47 48, और 18 कितना होगा? 66 होगा। 11 कैसे आएगा? 6 से भाग कर दूंगा। अब इसमें भी देखते हैं, पहले 6 से भाग करके। 16 और 9 25, और 12 37, और 15 37, और 15 52, और 20 72। 72 को 6 से भाग करोगे तो ये 12 आएगा। मतलब पहले क्या करना है? जोड़ना है, फिर 6 से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 15 8 23, और 20 43, और 5 48, और 12 60। 60 को किससे भाग करोगे? 6 से, तो क्या आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। 20 फरवरी 2020 में 15 अप्रैल 2020 तक दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कब से कब तक? 20 फरवरी से 15 अप्रैल, ठीक है। 20 फैब से लेके 2020 से लेके कब तक? 15 अप्रैल 2020 तक। देखो अब लीप ईयर है दोस्तों, तो 29 का महीना होगा, तो ये दिन कितने आएंगे? 20 भी लेना है देखो आपको, ठीक है। 20 भी लेना है, तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 9 दिन आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 9 दिन आएंगे, क्योंकि 20 भी इंक्लूड करना आपको, ठीक है। जैसे 20 21, देखो 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 9 आएंगे, ठीक है। वैसे ही अब ये हो गया हमारा फैब कंप्लीट हो गया। मार्च में कितने दिन का महीना होता है? 31 का। और अप्रैल के लेने हैं कितने? 15 दिन, ठीक है। कितने होंगे? 31 और 15 46, ठीक है। और 46 और 9 कितना हो जाएगा? 46 और 9 55, ठीक है। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक दिन हमने कम लिया है। जब आप 20 से लेकर 29 फरवरी तक जाओगे तो 10 दिन बैठेंगे, एक और इसमें ऐड होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको, जैसे आप बताइए मुझे, 5 से लेके आपको 10 तक जाना है, कितने कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने दिन आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें, और 5 को भी आपको इंक्लूड करना है, तो आप कहोगे, ठीक है, आप कहोगे देखो 5 और 5 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हो जाएगा, 5 नहीं होगा दोस्तों, ये ज़्यादा होगा, एक 6 होगा, क्योंकि 5 भी लोगे, देखो 5 एक तो 5 होगा,
फिर एक 6 होगा, एक 7 होगा, एक 8 होगा, एक 9 होगा और एक होगा 10। कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। जैसे 20 और 9 29, इधर 9 दिखता है संख्या आपको 9, लेकिन ये 10 होता है क्योंकि 20 भी लोग इसमें, ठीक है ना। तो ये 10 आएगा, बाकी ठीक था। तो ये होगा 46 और 10 कितना होगा? 56 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 18 के बाद 27 आया, ठीक है। फिर आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, पहले डिफरेंस लेके देखते हैं। ये 9 का डिफरेंस आया, तो फिर आया कितने का डिफरेंस है जी? 7 का। फिर कितने का डिफरेंस है? ठीक है, 5 का। फिर कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो फिर कितने का डिफरेंस होगा? 1 का होगा, ठीक है। कितने का होगा? 1 का होगा, तो ये आएगा कितना? 43, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पी का वी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है। पी का वी से, ठीक है। पी का वी से क्या संबंध है? देखो, एट द रेट का मतलब है जी ए बी का पति है, ठीक है। एट द रेट का मतलब ए पहले वाला सेकंड वाले का पति है, ठीक है। तो पी का क्यू है, ये पी पति है किसका? क्यू का। डॉलर का ए बी की माँ है, क्यू एस की माँ है। बराबर का मतलब है इक्वल का, ए बी का भाई है, ठीक है। बराबर का मतलब है यू आर का भाई है। ये पहले डॉलर ये था दोस्तों, क्यू यू का रिलेशन क्या था? ये डॉलर था। डॉलर का मतलब क्या था? ए बी की माँ है, क्यू यू की माँ है, ठीक है। ये यू था। और ये बराबर का मतलब है यू आर का भाई है, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, यू आर का भाई है, ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब ए बी की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ठीक है। और हैज का मतलब ए बी का पिता है, एस बी का पिता है। एस किसका पिता है? बी का, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो आपको ये बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा। बी दोस्तों आपका पी का वी से, पी वी का क्या लगेगा? पी, ठीक है। पी इसका लगेगा, देखिए ये है इसका फादर हो गया, ठीक है। ये हो गया फादर। आप कहेंगे देखो, पहले ऑप्शन देखते हैं, माँ, मामा या माँ का भाई। नहीं है दोस्तों, पी माँ का भाई तो नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा है दादा, चाचा, पिता, नाना। नाना होगा क्योंकि देखो ये इसका फादर हो गया दोस्तों, और ये इसकी मदर होगी वी की, ठीक है। इसकी मदर का भाई ये हो गया, उसकी उसकी मदर कौन है? यू है। तो पी क्या लगेगा? नाना लगेगा, किसका? वी का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मैन को लिखते हैं इसने ओ सी पी, +2 किया, फिर +2, फिर +2, ठीक है। फिर +2 करेगा 9 आएगा, 5 और 2 7, 13 और 2 15, +2 करना है, ठीक है। +2 करेंगे, 3 और 2 5, 5 पे ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी, ठीक है। जिसमें ई आता है स्टार्टिंग में वही करेक्ट हो गया पहले ही, ऑप्शन सेकंड। ट्रिप को ये लिख दिया दोस्तों PIRT, PIRT उल्टा कर दिया। स्ट्रॉन्ग को कर दिया GNORTS, GNORTS उल्टा कर दिया। तो माउंटेन को क्या करोगे? तो NIAT, NIAT आएगा पहले, ये बार हो गया। NIAT, ये भी बार हो गया। तो फिर उसके बाद आएगा NUOM, ठीक है। NUOM, तो ये सेकंड भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, देखना क्या आएगा, देखो 18 का स्क्वायर 324 -3 कर दिया। सबसे अलग बताना है कौन से इसमें से। 21 का स्क्वायर 441 -3 438 आएगा। स्क्वायर स्क्वायर कर दिया फर्स्ट नंबर का और -3 कर दिया, तो सेकंड नंबर आ गया। 17 का स्क्वायर 279 -3 करेंगे 286 आएगा। 19 का स्क्वायर 361 -3 करने पे 358 आएगा ना, 357 है, यहाँ -4 कर दिया, ये सबसे अलग है। तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू, इनू 5 मित्र हैं। इनू टिंकू से लंबा है, इनू है जी टिंकू से लंबा। इन इन सभी में टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में आता है, ठीक है। इनू टिंकू से लंबा है। टिंकू कौन से नंबर पे आता है? पांचों में, 5 मित्र हैं, ठीक है। कहता है इन सभी में टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में आता है। तो मतलब टिंकू से 2 ऊपर होंगे और टिंकू के 2 नीचे होंगे। फिर गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है, गुड्डू है जी सबसे छोटा।
सोनू टिंकू से लंबा है, सोनू है टिंकू से लंबा, ठीक है। और इसने कहा था इन इनू टिंकू से लंबा है और सोनू भी टिंकू से लंबा है, तो सोनू यहाँ आएगा दोस्तों या फिर यहाँ आएगा। एक कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ है, एक में यहाँ मान लेते हैं। सोनू टिंकू से लंबा है लेकिन समूह में सबसे लंबा नहीं है, सोनू सबसे लंबा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन हो गया, ई हो गया, इनू हो गया, फिर हो गया एस, ठीक है, फिर टी, फिर ये जी, तो जो बच गया वो आ जाएगा। सबसे छोटे से सबसे लंबे के अनुसार क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन दूसरे स्थान पे आएगा, सबसे छोटे से सबसे लंबे के अनुसार, ठीक है। तो कौन दूसरे स्थान पे ये आएगा दोस्तों, जो बच गया, बच कौन गया, देखो एक गुड्डू था, हो गया, इनू हो गया, ठीक है, सोनू हो गया, दीपू हो गया, तो दीपू आएगा, दीपू, तो दीपू कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अलग बताना है, सबसे अलग कौन सा है, 18 माइनस 3 15, ठीक है, ये 23 है यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं क्या है, देखो ये ओ एल टी है, ये वी एस ए है, तो अगर हम कहें -3 हुआ, 15 और 8 23 +8 हुआ, -3 हुआ +8 हुआ, -3 हुआ दोस्तों +8 होगा, 19 और 8 27 +8 हुआ, माइनस यहाँ पे 12 -3, ठीक है, +8 नहीं हुआ, यहाँ पे +9 हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, सबसे अलग हो गया ऑप्शन 4, ठीक है ना। +3 जैसे आर से ओ तक जाने के आर ओ डब्ल्यू, बाकी 3 में पैटर्न क्या है, ठीक है, क्या हुआ था, सॉरी -3 हुआ था और +8 हुआ था, ठीक है। वैसे यहाँ पे -3 हुआ है फिर +8 हुआ है, ऐसे ही -3 हुआ है फिर +8 हुआ है, इसमें लेकिन क्या है, इसमें क्या हुआ है, -3 तो हुआ है लेकिन यहाँ पे +8 नहीं हुआ, यहाँ पे +9 हो गया, आई से आर तक आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न दिए हुआ है, ठीक है, जो कथन है वो दिए हुए हैं, आपको क्या बताना है, 1 2 और 3 दिए गए, बताए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है कि देखो मैंने बता दिया कि इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट का यूज करना होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पी का सी से क्या संबंध है ये बताना है आपको। पहला कहता है एच एस और पी का इकलौता भाई है, एच है एस और पी का, एच है एस, ठीक है, एच एस और पी का इकलौता भाई है। अब आपको बताना है पी का सी से, देखो इससे तो नहीं बता सकते, केवल एक से नहीं बता सकते हम, ठीक है। कथन एक में दिए गए आंकड़ों के लिए ही प्रश्न उत्तर देने पर्याप्त है, पहला चौथा ऑप्शन बार हो गया, ठीक है। फोर्थ कौन सा बार हो गया, ये फोर्थ, जिसपे फोर्थ लिखा है ये बार हो गया। अब सेकंड, पी एल की पत्नी है और डी का दामाद है, पी है जी, पी एल की पत्नी है, पी एल की पत्नी है जो डी का दामाद है, और एल है किसका दामाद है, डी का, एल है जी दामाद डी का, मतलब कि डी क्या होगा फिर, ठीक है, डी का दामाद है ये, डी या तो इस पी की माँ होगी या फादर होगा। अब हमें बताना पी का सी से, अभी भी नहीं बता सकते पी का सी से क्या संबंध है, ठीक है, 1 और 2 दोनों, अभी तो सी आया नहीं इनमें। अब डी एस की माँ है, डी है जी एस की माँ, ठीक है, तो इसका डी एस की माँ है, तो अगर डी एस की माँ है दोस्तों तो डी होगी इन सभी की माँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा पी, पी एस और ये एच आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एस का रिलेशन नहीं पता लेकिन डी का जेंडर पता लग गया, डी तो पत्नी है लेकिन, ठीक है, डी एस की माँ भी है, डी एस की माँ है, और टी सी का दामाद है, टी है जी, टी किसका दामाद है, सी का, टी सी का दामाद है। तो टी देखो सी का दामाद था लेकिन सी का तो रिलेशन हमें नहीं बना ना कहीं पे भी, तो हम कहेंगे सभी को मिला के भी आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहेंगे 1 2 3 में आंकड़ों के साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं होगा इसका कोई भी आंसर, तो कहेंगे डाटा इन स्टेटमेंट 1 2 3 एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 6 व्यक्तियों प्रत्येक ने अलग अलग फिल्में देख रहे थे, ए ने डी से पहले, ठीक है, ए ने डी से पहले, ठीक है जी, 6 व्यक्ति हैं, ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद फिल्म पूरी की, ठीक है, एफ के बाद फिल्म पूरी की, डी से पहले एफ के बाद, ई ने बी से पहले, ठीक है जी,
किंतु डी के बाद फिल्म पूरी की। ई ने बी से तो पहले लेकिन डी के बाद आएगा ई। ठीक है, तो ये आएगा ई, फिर आएगा बी कहीं। एफ ने सी के बाद, एफ ने सी के बाद किंतु ए से पहले फिल्म पूरी की। एफ ने सी से के बाद किंतु ए से पहले। ठीक है, तो सी के बाद कौन आता है, एफ आता है। फिल्म की पूरी, फिल्म का क्रम क्या था, फिल्म पूरी करने का क्रम क्या था, सबसे पहले किसने की दोस्तों, सी ने। ये बार हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पे क्यों बार हो गया, सी ने करी है लेकिन एफ आएगा पहले इसे। सी एफ है स्टार्टिंग में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। लंच ब्रेक के दौरान ए बी सी डी ई एफ जी एच नामक 8 सहकर्मी वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति हैं वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके, एक, ठीक है, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी है जी और डी के ठीक बगल में। बी है जी और डी के ठीक बगल में। डी इस साइड आएगा तो जी इस साइड आएगा। सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में। सी है ए और जी दोनों के ठीक बगल में, सॉरी, सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में बैठा है कौन, सी। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पे एच बैठा है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पे। 1 2 3, यहाँ तो एच नहीं हो सकता, ये कंडीशन फेल होगी। ठीक है, बी के बाईं और तीसरे स्थान पे एच है, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया एच। ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ई है जो यहाँ ए के पास नहीं आएगा, तो ई आएगा यहाँ पे। बच कौन सा गया, ए बी सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, एफ बच गया, यहाँ होगा एफ। ई के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाईं और तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये है जी 1 2 3, तो ये बैठा है कौन, जी, ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। सम सूटकेसेस आर पाउचेस। ठीक है, सम एस क्या है, पी है। ठीक है जी, सम बैग्स आर पर्सेज। सम बैग क्या है, पर्सेज है। ऑल पाउचेज आर पर्सेज। ऑल सारे के सारे पाउच किस में आते हैं, ये ऑल पाउचेज आर पर्सेज, ये पर्स में आते हैं। ठीक है, और कहता है ऑल पाउचेज आर पर्सेज एंड सम बैग्स आर पर्सेज। सम बैग्स क्या है, पर्स है। ठीक है, क्या है, पर्स है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, पहला कहते हैं सम सूटकेस आर पर्सेज, कुछ सूटकेस क्या होंगे, पर्स होंगे। ठीक है, 100% क्यों दोस्तों, क्योंकि सम पी एस में आते हैं और सारे पी पाउचेस किस में आते हैं, पर्स में आते हैं, तो सम एस भी पर्सेस होंगे। पहला ठीक है। सम पर्सेस आर बैग्स, कुछ पर्सेस क्या होंगे, बैग होंगे, तो दिया ही हुआ है इसने, ये भी ठीक है। ऑल पर्सेस आर पाउचेस, सारे के सारे पर्सेस क्या होंगे, पाउच होंगे। आपको पता है पाउच पर्स में आता है दोस्तों, पर्स पाउच में नहीं आता, सारे पर्स पाउच नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। तो ओनली 1 एंड 2 फॉलो करेंगे कंक्लूजन, तो इसलिए ऑप्शन होगा केवल 1 और 2 निष्कर्ष का पालन करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 23। इस अवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, आपको बताएं इतनी कितनी सम संख्याएं, इवन नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं इसमें, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब कि ठीक पहले एक सिंबल है। ठीक है, तो एक तो 8 हो गया दोस्तों, एक, ठीक है, सिंबल होना चाहिए पहले, 2, ठीक है, और इवन संख्या देखनी है सीधी, 3, एक ये 4। ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। देखना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, कहता है, ठीक है, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। P ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। देखो ये ए बी सी अलग है, मतलब पी क्यू ए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे P लेस देन है क्यू। ठीक है, P लेस देन है क्यू, और आपको रिलेशन किसका पता है, ए। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन है बी और सी।
ठीक है, ए ग्रेटर देन है बी, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन है बी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन, ठीक, किससे होगा, बी से होगा। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं यहाँ से पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी कह सकते हैं यहाँ से दोस्तों, सिंपल उल्टे हो गए, नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। सी सी ग्रेटर, सी से बड़ा है क्यू। ठीक है, यहाँ भी सिंपल अपोजिट हो जाएंगे, देखो पी सी से ग्रेटर देन है क्यू, आपको ये बनाना है, सी क्यू का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे बनाओगे इसमें, किससे, ए से रिलेट करा सकते हैं हम, यहाँ पी लेस देन है क्यू, और क्यू क्या था दोस्तों, ए बड़ा था किससे, इससे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी सिंपल अपोजिट है, कोई रिलेशन नहीं बनता, ये भी बार हो गया, तो इसलिए कहेंगे ना तो डिस्कस एक नहीं दो पालन करता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 नोट टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी और एफ पुरुष हैं। ठीक है, अन्य 2 महिलाएं हैं, जो ए बी सी और एफ क्या हैं, सारे मेल हैं, और फीमेल क्या बच गई, कौन, डी और ई, ये है जी फीमेल। ए की लंबाई 5.2 फुट है, ए की लेंथ कितनी है जी, ए की लंबाई 5.2 फीट है। ठीक है जी, बी की लंबाई 5.7 फुट है, बी की 5.7 है, सी की लंबाई 5.9 है, डी की लंबाई 5.4 है। ठीक है, ई की लंबाई 6 फीट है, और एफ की लंबाई 6.1 है। इन सभी में ए बी सी और ई को चीनी पसंद है। ठीक है, ए चीनी पसंद है, उसको मैं कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, लाइट ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, किस चीज़ को चीनी पसंद है, ए बी सी ई को, ए को बी सी और ई, इनको क्या पसंद है, चीनी पसंद है। तथा डी और एफ को नमक पसंद है, डी और एफ को क्या है, नमक पसंद है। नमक वाले को हम कर लेते हैं मान लो रेड, इसको डी और एफ को, इसको नमक पसंद है, रेड कर लेते हैं, इसको नमक पसंद है। 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति काले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, काले वस्त्र पहनते हैं 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले। ठीक है, तो काले कौन कौन से पहनेंगे उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो एक तो ये पहनेगा काला, ठीक है, 5.5 से अधिक लंबाई वाले, ये सारे काले पहनेंगे। तो अन्य व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनते हैं, बाकी सारे सफेद पहनेंगे। तो इनमें से किसी पुरुष को चीनी पसंद है और काला वस्त्र नहीं पहनता। ठीक है, चीनी पसंद होनी चाहिए, चीनी वाले कौन से हैं दोस्तों, ये ब्लू वाले, तो चीनी पसंद है और काला वस्त्र नहीं पहनता, आपको ये बताना है। देखो ये काला पहनता है, ये काला पहनता है, चीनी पसंद है, तो एक बंदा बच गया ए। ठीक है, इसको चीनी पसंद है और ये क्या नहीं पहनता दोस्तों, काला वस्त्र नहीं पहनता। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आपस में इनमें से 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, कौन से 2 साइन है जिनको आपको इंटरचेंज करना होगा ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। देखो सबसे पहले, अब 3 को 4 भाग नहीं करेगा, तो मैं डिवाइड को रिप्लेस करूंगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड को चेंज करूंगा, तो डिवाइड सेकंड में चेंज कर देंगे, सेकंड ऑप्शन है, डिवाइड को प्लस से चेंज करके देखो, या फिर डिवाइड को गुना से करके देखते हैं। डिवाइड को इससे गुना से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 4 है, तो गुना, ये 12 भाग में 3 आएगा। ठीक है, फिर गुना आएगा 4 डिवाइड को गुना से, जहाँ गुना था वहाँ डिवाइड कर दिया, जहाँ डिवाइड था वहाँ गुना कर दिया, +6 है -2 है। अब ये 3 चौके 12, 4 चौके
इसको 4 आएगा, 4 चौकी 16 होगा, और 6 माइनस 2 4 आएगा, तो ऐड करेंगे 20 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है और ईरा नीचे से 7वें स्थान पर है। अविनाश है जी, अविनाश का नंबर है शीर्ष से कौन से नंबर पे है ये है मान लो 11वें नंबर पे है शीर्ष से, और ईरा नीचे से 7वें नंबर पे है। ईरा है जो नीचे से 7वें नंबर पे, उनके स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, अब अविनाश यहाँ इंटरनेट चेंज करेंगे तो अविनाश यहाँ जाएगा और ईरा यहाँ चली जाएगी, और कहता है अविनाश का जो शीर्ष से नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर हो जाता है 15वां। कहाँ से? शीर्ष से, और नीचे से क्या था? 7वां। और ईरा नीचे से 11वें स्थान पर होगी। ठीक है, यहाँ पे ईरा आ गई, ये ऊपर से तो 11वें 10 का, अब नीचे से भी 11वां नंबर हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया दोस्तों? तो किसी का लेफ्ट पता है, राइट पता है, कहीं से इससे निकालो इससे निकालो, तो क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर देते हैं 1। 15 7 22 माइनस 1 क्या आएगा? 21 आएगा टोटल। यहाँ से निकालोगे लेफ्ट प्लस राइट, मतलब टॉप प्लस बॉटम कर दो, कह दो इसको, या 11 प्लस 11 माइनस 1 करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ से भी 21 आएगा। तो टोटल छात्र कितने हैं? 21 हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 0 फिर 7 फिर देखो, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, तो फिर आएगा 6 का क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब होता है 216, माइनस 1 करोगे क्या आएगा? 215। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 6 बॉक्स MNOPQR एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, 6 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं दोस्तों, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है जी, बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच केवल एक बॉक्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, एन और आर के बीच केवल एक बॉक्स है। एन और आर के बीच एक बॉक्स है, ऐसे भी हो सकता है, एन नीचे हो सकता है। बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे है, बॉक्स क्यू है जो एन के ठीक नीचे, तो ये हो सकता है दोस्तों, तो या फिर ये हो सकता है। बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल दो बॉक्स हैं। ठीक है, बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच दो बॉक्स है, क्यू और एम के बीच दो बॉक्स रखने हैं आपको। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 6 है। देखो क्यू और एम के बीच दो रखेंगे, तो ये ऐसे हो सकता है इस कंडीशन से, एम ये हो गया, मान लो एम यहाँ आ गया। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है इससे, क्यू और एम के बीच दो रखने हैं, तो एक एक तो ऑलरेडी है ही था। ठीक है, एन के ऊपर दो रखने हैं, एक तो एन हो गया, के हो गया, क्यू और एम के बीच ये एम सबसे ऊपर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्यू और एम के बीच ऊपर तो एम आ नहीं सकता, यहाँ नीचे ही आएगा, 1 2, तो ये नीचे एम हो गया। देखो अब ये कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए दोस्तों, तो 6 बॉक्स हैं, तो ये कंडीशन कैंसिल होगी। ये देखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हुए अभी तक, तो ये कंडीशन फेल नहीं हुई अभी। ठीक है, क्यू और एम के बीच दो हैं, और यहाँ पे भी क्यू और एम के बीच दो हैं, 1 2 3 4 5। बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, पी के ऊपर कोई नहीं है, तो पी होगा सबसे ऊपर, इसके अकॉर्डिंग पी होगा सबसे ऊपर, और बॉक्स आर नीचे से तीसरा है। बॉक्स आर नीचे से, पी के ऊपर कोई नहीं है, और नीचे से तीसरा कौन सा? आर। देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग तो आर सबसे नीचे हो गया। ठीक है, तो पी के ऊपर कोई नहीं है, और आर क्या है? नीचे से तीसरा, 1 2 3, तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो कौन सी बनेगी? पहले एम आएगा, फिर यहाँ आएगा एक बॉक्स, फिर ये आर आएगा, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा एन, फिर आएगा पी। ठीक है, तो बचा कौन सा? एम एन हो गया, और बच गया, तो यहाँ आएगा ओ। तो कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है? ऊपर से तीसरा, पहला पी है, फिर दूसरा एन है, तीसरा कौन है? क्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 30, ए बी सी डी ई एफ जी और एच वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, उनमें से चार एक मेज के कोनों पर, चार भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। चारों कोनों पर बैठे व्यक्ति उनका मुख केंद्र की ओर है, जबकि भुजाओं की ओर मध्य बैठे व्यक्ति बाहर की ओर है। ठीक है, देखो ऐसे दो बनानी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको चार कॉर्नर पे बैठाने हैं। कॉर्नर कॉर्नर पे बैठे का मुंह जो फेस अंदर की ओर है, भुजाओं की तरफ बैठे का मुंह बाहर की तरफ है। ऐसे इनका मुंह अंदर की ओर है कॉर्नर पे बैठे व्यक्तियों का, ठीक है, और इनका मुंह बाहर की ओर है। अब बताओ नेक्स्ट देखो, एफ डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एफ डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, डी का मुख बाहर की ओर है। डी का मुख बाहर की ओर है दोस्तों, तो डी कहीं यहाँ बैठा होगा। ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ डी, और कहता है एफ डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एफ है डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे। ठीक है, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये एफ होगा, इसके अपोजिट एफ होगा यहाँ पे, डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे। सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है जी, एफ का राइट साइड ये होगा, बाहर की तरफ फेस है उसका। ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए है जी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। ठीक है, ए है एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। देखो अगर एच में मानता हूँ यहाँ, एच यहाँ मानता हूँ, एक इसके, अगर एच अंदर की तरफ फेस करेगा, एक दो तीन, इसका तीसरा स्थान ये नहीं हो सकता एफ। अगर एच यहाँ मानते हैं तो ए इसके तीसरे स्थान पे। तो देखो एच के लिए एक तो ये पोजीशन कैंसिल होगी दोस्तों। एच यहाँ है, अगर एच आप यहाँ लोगे, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे होगा ए। एक दो तीन, तो ए यहाँ होगा। एच यहाँ है तो ए यहाँ होगा। ठीक है, वैसे ही अगर एच यहाँ है तो अंदर की तरफ फेस है, तो एक दो तीन यहाँ नहीं हो सकता, एच यहाँ होगा। राइट साइड तीसरे नंबर पे एक दो तीन, तो यहाँ नहीं हो सकता है। ये भी पोजीशन एच की नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती एच की, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो एच की पोजीशन एक तो ये है दोस्तों। अगर एच यहाँ लेते हैं हम, ठीक है, एच यहाँ लिया था, अब लेते हैं हम, देखो हमने लिया था सी, हाँ एच यहाँ लेते हैं, तो इसके दाईं ओर अंदर की तरफ फेस है, दाईं ओर तीसरे स्थान पे एक दो तीन, ये ए होगा फिर। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी। जी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जी और बी के बीच दो व्यक्ति बैठाने हैं आपको। ठीक है, जी और बी के बीच दो व्यक्ति बैठाने हैं आपको। ठीक है जी, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में, और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई है जी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, ई, और ई है जो एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो ई यहाँ होगा अगर एफ यहाँ है। ठीक है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, ई यहाँ होगा। ठीक है, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। ई है जी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी यहाँ होगा। ठीक है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी यहाँ होगा। जी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जी और बी के बीच दो व्यक्ति बिठाने हैं दोस्तों, एक दो, तो जी यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी यहाँ आ गया। एच ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच है ई के, ठीक है, एच ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एच ई के दाईं ओर एक दो, यहाँ पे दूसरे स्थान पे ई के दाईं ओर, ई का फेस अंदर की तरफ है। और यहाँ पे देखोगे एच ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पे ये कंडीशन फेल होगी फिर। ठीक है, तो कंडीशन राइट कौन सी है, ये वाली। डी के सापेक्ष ए का स्थान कौन सा है, डी के रिलेशन में ए का स्थान आपको बताना है। ठीक है, डी के रिलेशन में ए का स्थान, तो ए है जी बाएं से कहेंगे आप। ठीक है, दूसरा बाईं ओर से दूसरा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, 8 मार्च 2013 को बुधवार था। 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 13 से 14 में आए दोस्तों, रिमाइंडर एक आएगा। ओड ईयर का रिमाइंडर एक होता है, क्योंकि 14 तो नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे बुधवार था, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिन गुरुवार, मतलब कि थर्सडे हो जाएगा। ऑप्शन
ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कथन है सम स्केच पेन्स आर इंक पेन्स। सम जो कुछ स्केच पेन है, सम स्केच पेन आर इंक पेन्स, और कहते हैं सम पेंसिल आर मार्कर्स, ऑल इंक पेन्स आर मार्कर। सारे के सारे इंक पेन किस में आते हैं? मार्कर में आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं मार्कर। और सम पेंसिल आर मार्कर्स, सम पेंसिल भी क्या है? मार्कर है। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम मार्कर्स आर स्केच पेन्स, सम कहते हैं मार्कर स्केच पेन होंगे दोस्तों, ये 100% होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मार्कर के अंदर सारे के सारे इंक पेन आते हैं और कुछ इंक पेन क्या है, सम इंक पेन्स आर स्केच पेन्स। ठीक है ना, इसने बोला था सम स्केच पेन्स आर इंक पेन्स, पहला ठीक हो गया। सम स्केच पेन्स आर पेंसिल, सम स्केच पेन पेंसिल होंगे, इनमें रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। सम मार्कर्स आर इंक पेन, कुछ मार्कर क्या होंगे? इंक पेन होंगे, 100% होंगे, क्योंकि मार्कर के अंदर सारे इंक पेन आते हैं, ये भी ठीक हो गया। तो कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो करेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 126। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे सेट हम कवर कर चुके हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के। अभी सीबीटी 2 हम स्टार्ट किया, वो हमने 6-7 सेट हो गए हैं इसके। आप लगातार ये भी देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइन अरेंजमेंट है, ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन और जो स्टेटमेंट सिलोक्स, सारे इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आ रहे हैं लगातार। सीरीज भी कई क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है पहले से सीबीटी 1 से। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन बात होती है कि आप कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने कर लिया 126, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेट नंबर 127। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।